हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अनिल गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि आज का वीडियो क्लास 12 के लिए फिजिक्स का है। आज फिजिक्स में एक टॉपिक है कूलॉम का नियम। आज इसी पर चर्चा किया जाएगा, ठीक है। कूलॉम के नियम देखिए क्या होता है, ठीक है। यानी सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं जो इस प्रकार होता है, यानी कि दो आवेश रहता है Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी r रहती है, ठीक है। उसके बाद जो है समीकरण बनाया जाता है। तब चित्र आप अच्छे से बना लीजिएगा देखकर। तो इन दोनों समीकरण यानी कि यह प्रोपोर्शनल जो है Q1 और Q2, यानी कि एक समीकरण आता है, और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ये दूसरा इक्वेशन रहता है, ठीक है। यानी कि यह समानुपाती, यानी कि बल जो है समानुपाती होता है Q1 और Q2 बोले तो पहले और दूसरे आवेश का। और फिर सेकेंड में बोला है दूसरा जो होता है एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है उसकी दूरी, यानी कि r², ठीक है। सो परिभाषा समझते हैं। देखिए परिभाषा क्या होता है, ठीक। जैसे यहाँ पर बोलेंगे इस नियम के अनुसार क्या कहेंगे कि नहीं दो आवेशों के बीच, ये देखिए दो आवेश है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये बल है, ठीक है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के, देखिए इन आवेशों के गुणनफल, इनके बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो गुणनफल के समानुपाती, ये किसका चिन्ह है, समानुपाती का, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, ये दूसरे समीकरण में देखिए, तथा उनके बीच की दूरी के, ये वर्ग है, स्क्वायर बोले तो वर्ग, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम कहलाता है। देखिए एकदम आसान भाषा में, ठीक है। परिभाषा लिख लेते हैं, समीकरण बना दिए, उसके बाद प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो ये परिभाषा लिख दे रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए इसे लिख दिए हैं, ठीक है। यानी कि कहेंगे इस नियम के अनुसार कि नहीं दो आवेशों के बीच, यानी कि ये जो है दो क्या है, आवेश है, ठीक है, कि नहीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि ये जो बल है ये दो आवेशों के बीच में लग रहा है। तो कहेंगे कि नहीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आकर्षण बल या बस बल ही लिख देंगे तब वो कोनो बात नहीं, ठीक है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल, देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है, ठीक है, इनके इनके बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो गुणनफल कहेंगे उनके, उन आवेशों के गुणनफल के, देखिए ये क्या है, समानुपाती है, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, ये जो है आर जो है बीच की दूरी है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि जो स्क्वायर लगा है उसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलॉम का नियम कहलाता है। बस यही लिखना है, ठीक है। और इसका जो प्रूफ होता है वो देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो जो इक्वेशन था, यानी पहला समीकरण जौन था एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ये दूसरा और ये पहला, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बोले तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से दही के क्या करेंगे, देखिए गुणा करा देंगे, मान लीजिए अब भाग दबा देंगे, गुणा करा देंगे, एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2, मान लीजिए गुणा कराएंगे अगर जो, तो इंटू लगा देंगे 1/r², ठीक है। तो यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ये गुणा करेगा ऊपर करेगा ना, तो Q1 इंटू Q2 अपान का हो जाएगा r², यहाँ बट्टा 1 होता है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे गुणा नीचे होता है, ठीक। तो Q1 इंटू Q2 अपान r², यानी कि यह प्रोपोर्शनल Q1 अपान Q2, Q1 इंटू Q2 अपान r², ठीक है। उसका जो है नियत प्रोपोर्शनल का चिन्ह ये हट जाएगा, तो इसके जगह पर एक नियतांक आता है, तो यह बराबर इसके स्थान पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई। तो Q1 और Q2 ऊपर का गुणा होगा तो इतना हो गया, और नीचे का r², ठीक है, ठीक है। तो हमने यही बताया कि ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है ये हटता है तो एक नियतांक आता है, इसके स्थान पर क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 कहते हैं या कुछ और भी कहते हैं, इसे दो नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
क्यू नॉट भी लगभग कहते हैं। तो ये 4 पाई है यानी 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या बचा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये बबुआ हो जाता है आपका प्रूफ। इसको HP कह सकते हैं, HP बोले तो हॉर्स पावर नहीं कहेंगे, हेंस प्रूफ कहेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बताएंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर बोल सकते हैं आप 9 × 10⁻⁹। यानी कि जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल बोले तो जब सवाल लगाएंगे, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, 2 बार में ले लेंगे ना हो तो, ठीक। यानी जब सवाल लगाएंगे, ठीक, जब सवाल लगाएंगे तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है उसके स्थान पर 9 × 10⁻⁹ रखना रहेगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो यानी कूलाम का नियम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के एक चीज़ और आप कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कह सकते हैं एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं। तो चलिए बच्चों, ये था आज का वीडियो जो कूलाम का नियम है समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज बहुत दिन बाद वीडियो बना है, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि रोज का वीडियो बने और 12th और 10th का दोनों ही बनता रहे। ठीक है, तो ये था फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कूलाम का नियम समाप्त होता है। एक बार और अगर देखते हैं, अगर जो कुछ नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा दो अन्य दोस्तों के पास, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।